आपने बीरबल से जुड़ी एक कहानी के बारे में पूछा है जिसमें वह बच्चे का रूप धारण करते हैं। यह कहानी अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बच्चों को समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है। बीरबल ने जवाब दिया कि बच्चों की जिद और मासूमियत को समझना आसान नहीं होता। अकबर ने चुनौती दी कि वह खुद बच्चे का रूप धारण करके दिखाएं। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और दरबार में बच्चे की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। मिरिसहेली.com 2। बीरबल ने अकबर से गन्ने की मांग की, लेकिन वह उसे छोटे टुकड़ों में नहीं चाहते थे। अकबर ने उन्हें पूरा गन्ना दिया, लेकिन बीरबल संतुष्ट नहीं हुए और रोते रहे। अंत में अकबर ने हार मान ली और बीरबल की बात मानी कि बच्चों को समझाना सचमुच कठिन होता है। यह कहानी बच्चों की जिद और मासूमियत को समझने की आवश्यकता को दर्शाती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को यह सिखाया कि बच्चों की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की कश्ती डूब गई एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानी है जो बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाती है। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल नदी के किनारे घूमने गए। अकबर ने बीरबल से मजाक करते हुए कहा, तुम्हारी कश्ती डूब जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, कश्ती डूबने से पहले ही मैं तैरकर बाहर आ जाऊंगा। अकबर ने सोचा कि बीरबल को चुनौती दी जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुम सच में तैर सकते हो तो इस नदी को पार करके दिखाओ। बीरबल ने बिना किसी डर के नदी में कूदकर पार कर लिया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जब कश्ती डूबने की बात की थी तो मैंने सोचा कि कश्ती डूबने से पहले ही मैं तैरकर बाहर आ जाऊंगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आत्मविश्वास और साहस से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। यदि आप और भी अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अकबर बीरबल स्टोरीज हिंदी मोरल टेल्स https://images.openai.com थंबनेल्स I15082459D91707124 CB712 E46B9C87.jpeg https://podcast.apple.com/ag/PODCST/AKBR-BAL-ID-15099930788 क्लोजिंग ब्रैकेट। आपने बीरबल और नाव चलाने वाले की कहानी के बारे में पूछा है। यह एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है जो बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती है। जिंदगीगुलजार.com 1। बीरबल और नाव चलाने वाले की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल झील के किनारे सैर कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम सोचते हो कि कोई व्यक्ति इस ठंडे पानी में पूरी रात रहकर पैसे कमा सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा व्यक्ति मिल सकता है। जिंदगीगुलजार.com 1। अकबर ने चुनौती दी कि यदि बीरबल ऐसा व्यक्ति ढूंढ सके तो उसे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अगले दिन बीरबल ने एक नाविक को ढूंढ निकाला जो पूरी रात झील में नाव चलाने के लिए तैयार था। बीरबल ने उसे अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने नाविक से पूछा, तुम पूरी रात इस ठंडे पानी में कैसे रहोगे? नाविक ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं यह काम पैसे के लिए कर रहा हूं। हिंदीवार्ता.com 2। अकबर ने बीरबल से कहा, यह तो कोई विशेष बात नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह व्यक्ति पैसे के लिए किसी भी कठिनाई को सहन करने को तैयार है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और नाविक को इनाम दिया।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति और मेहनत किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने इस कहानी को। अकबर और संकी घोड़े की कहानी एक मजेदार हास्य से भरी लोक कहानी है जो अक्सर बच्चों को सुनाई जाती है। यह कहानी आमतौर पर अकबर और बीरबल की कहानियों की शैली में होती है, जिसमें किसी विचित्र हठी या संकी घोड़े का जिक्र होता है। हालांकि यह कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक व्यंग्यात्मक कहानी होती है। यहाँ एक कल्पित संस्करण है इस कहानी का। अकबर और संकी घोड़े की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर को एक संकी घोड़ा भेंट में मिला। घोड़ा बहुत सुंदर था, ऊंचा, सफेद और तेज, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी, वह तभी चलता था जब उसे सही कारण समझ आता। अकबर ने अपने सिपाही से कहा, इस घोड़े को लेकर शहर घुमा दो। सिपाही गया, पर घोड़ा हिला तक नहीं। दूसरे दिन वजीर आजम ने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। हर कोई हार मान गया। आखिरकार बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने घोड़े के कान में कुछ कहा। अचानक घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा, सीधा मैदान की ओर। अकबर चौंके और पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्या कहा? बीरबल मुस्कराए और बोले, मैंने कहा अगर तू आज नहीं चला तो तुझे गधे की तरह नीलाम कर दिया जाएगा। अकबर हंस पड़े। उन्होंने कहा, तूने तो इस घोड़े की भी अक्ल ठिकाने लगा दी। हर समस्या का हल होता है, जरूरत है समझदारी और थोड़ी सी चतुराई की। और कभी कभी थोड़ा डर भी काम आ जाता है। अगर आप किसी खास शैली में, जैसे हास्य, बच्चों के लिए, कविता में आदि, या किसी स्थानीय बोली में यह कहानी चाहते हैं, तो बताइए, मैं वैसा रूप तैयार कर सकता हूँ। बिल्कुल। अकबर बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य की सबसे प्रिय और मजेदार कहानियों में से एक हैं। ये कहानियां अकबर बादशाह और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की चतुराई, समझदारी और हास्य बुद्धि पर आधारित होती हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की दरबार की कहानी है। कहानी सबसे बड़ा झूठा कौन। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान किया, जो दरबार में सबसे बड़ा झूठ बोलकर दिखाएगा, लेकिन वह झूठ इतना मजेदार और अनोखा होना चाहिए कि वह सुनने में सच्चा लगे, उसे इनाम मिलेगा। एक एक करके दरबारी आने लगे और झूठ सुनाने लगे। किसी ने कहा, मैंने ऐसा हाथी देखा जो उड़ सकता है। कोई बोला, मैंने चांद पर जाकर आम खाए। अकबर मुस्कराए, लेकिन उन्हें कोई भी झूठ खास मजेदार नहीं लगा। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल बोले, एक दिन मैं अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक जमीन फट गई और वहां से एक सोने का कुआं निकल आया। उस कुएं में से आपकी तस्वीर निकली, जिसमें आप नंगे पैर चांद पर टहल रहे थे और आपको बारिश से बचाने के लिए सूरज छाता पकड़े हुए था। सुनते ही सब दरबारी हंस पड़े और अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर बोले, बीरबल, यह तो अब तक का सबसे अनोखा और मजेदार झूठ था। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां हकीकत खत्म होती है, वहीं से कल्पना शुरू होती है, और दरबार में हंसी की जरूरत हमेशा रहती है। बुद्धिमत्ता और हास्य जब मिलते हैं, तब हर समस्या का हल निकलता है और माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुना सकता हूं, बच्चों के लिए, नैतिक शिक्षा वाली, या पूरी श्रृंखला के रूप में भी। बताइए कैसी चाहिए। यह रही एक बहुत मजेदार और मशहूर बीरबल और मुर्गे की कहानी, बीरबल और मर्च की कहानी, जो बीरबल की चतुराई और हास्य बुद्धि को दर्शाती है। कहानी बीरबल और मुर्गा बोलता है। एक बार की बात है, एक विदेशी व्यापारी अकबर के दरबार में आया।
वह बहुत घमंडी था और बीरबल की चतुराई को चुनौती देना चाहता था। वह बोला, बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का बहुत ही चतुर इंसान है। मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है। व्यापारी एक सुंदर पिंजरा लाया जिसमें एक मुर्गा था। वह बोला, यह 5 मुर्गों में से एक है जो चोरी करता है। बीरबल को बिना देखे बताना होगा कि चोर मुर्गा कौन है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, यह तो बहुत आसान है। उसने सब मुर्गों को एक एक करके देखा, फिर कहा, मुझे एकांत में थोड़ी देर इन मुर्गों को देखने दीजिए। बीरबल ने सब मुर्गों के पंखों में हल्दी हल्के से लगा दी, लेकिन वह बात किसी को नहीं बताई। फिर सब मुर्गों को पिंजरे में डाला गया और दरबार में लाया गया। बीरबल ने सबकी ओर इशारा करके कहा, यह रहा चोर मुर्गा। व्यापारी चौंका, पर कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कराया, मैंने सब मुर्गों पर हल्दी लगाई थी। अगर कोई चोर नहीं होता तो वह घबराता नहीं, लेकिन जो चोर है वह डरा हुआ था और अपने पंख नहीं झाड़ रहा था, जिससे उस पर हल्दी लगी ही नहीं। बाकी सबने पंख झाड़े, उन पर हल्दी लगी है। अकबर जोर से हंसे और व्यापारी शर्मिंदा हो गया। सीख, डर हमेशा दोषी को पकड़वाता है। बीरबल की तरह बुद्धि और धैर्य से हर चालाकी को मात दी जा सकती है। अगर आप चाहें तो मैं बीरबल की और भी जानदार कहानियां सुना सकता हूं, जैसे खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर करता है या बीरबल का न्याय। बताइए कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। तो चलिए अब सुनिए एक और मजेदार और सीख देने वाली अकबर बीरबल की कहानी। कहानी, बीरबल का न्याय। एक दिन एक किसान रोता हुआ अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, हुजूर, मैंने अपना कुआं अपने पड़ोसी से बेचा था, लेकिन अब वो कहता है कि मैं उसमें से पानी नहीं ले सकता। अकबर ने हैरानी से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? किसान बोला, उसने कहा कि मैंने उसे सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए वह पानी का मालिक नहीं मानता। अकबर को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने बीरबल से कहा, तुम ही इसका फैसला करो। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल जहांपनाह। फिर वो पड़ोसी की ओर मुड़े और बोले, तो तुम कहते हो कि सिर्फ कुआं तुम्हारा है, पानी नहीं? पड़ोसी ने घमंड से कहा, हाँ, मैंने सिर्फ कुआं खरीदा है। बीरबल बोले, ठीक है, तो अगर पानी तुम्हारा नहीं है तो उसे बिना मालिक की अनुमति के अपने कुएं में रखना गैरकानूनी है। तुरंत पानी हटा लो वरना जुर्माना लगेगा। पड़ोसी चुप हो गया और शर्मिंदा होकर बोला, मैं अपनी गलती मानता हूं, किसान को पानी लेने दूंगा। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए। सीख, जहां बुद्धि होती है वहां न्याय अपने आप हो जाता है। बीरबल ने बिना डांट फटकार के ही सच्चाई की जीत करा दी। अगर आपको ये कहानियां पसंद आ रही हैं तो मैं एक पूरा सीरीज भी बना सकता हूं, हर दिन एक नई अकबर बीरबल की कहानी। क्या आप अगली कहानी खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर करता है सुनना चाहेंगे? ये लो, अब सुनिए एक और मजेदार और अनोखी लोकशैली की किसान और 70 मुर्गों की कहानी। ये कहानी हास्य, चतुराई और ग्रामीण बुद्धिमत्ता से भरी हुई है और बच्चों बड़ों सभी को पसंद आती है। कहानी, किसान और 70 मुर्गे। एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब लेकिन चतुर किसान रहता था। उसके पास एक ही मुर्गा था, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करता था और सबको कहता, मेरा मुर्गा तो अकेला 70 मुर्गों के बराबर है।
गांव वाले हंसते, मजाक उड़ाते। एक दिन गांव का जमींदार बोला, अगर तेरा मुर्गा 70 के बराबर है तो तू मुझे सबूत दे, वरना ये मुर्गा मेरा। हरिया ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, कल सुबह दरबार लगाना, मैं सबूत दूंगा। अगले दिन हरिया मुर्गे को लेकर जमींदार के सामने पहुंचा। साथ में कुछ पुराना दाना और एक थैला भी लाया। उसने जमींदार से कहा, जमींदार जी, अगर आपके पास 70 मुर्गे हैं तो क्या आप उन्हें एक मुट्ठी दाना डालकर बुला सकते हैं? जमींदार हंस पड़ा, नहीं, 70 मुर्गों के लिए तो बड़ी थैली चाहिए। हरिया बोला, देखिए अब मेरा मुर्गा। उसने मुर्गे को जमीन पर छोड़ा और बस एक चुटकी दाना डाला, मुर्गा तुरंत आ गया और खाने लगा। हरिया मुस्कराकर बोला, देखा, मेरा एक मुर्गा उतना खा लेता है जितना 70 खा नहीं सकते। दरबार में सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। जमींदार भी मुस्कराया और बोला, तू तो बड़ा चतुर निकला हरिया। ले जा अपना मुर्गा और ये 5 और ले जा इनाम में। सीख, बुद्धिमत्ता ताकत से बड़ी होती है। हरिया गरीब था, पर उसकी जुबान और अकल तेज थी, और वही उसकी असली दौलत थी। अगर आपको ऐसी देसी हास्य तुराई वाली कहानियां पसंद आ रही हैं, तो मैं और भी सुना सकता हूं, जैसे किसान और राजा का सपना, बीरबल और गधे की पहचान, गांव का सबसे समझदार आदमी। बोलिए अगली कहानी कौन सी हो? बहुत बढ़िया। अब सुनिए एक शानदार, चतुराई और व्यंग्य से भरी कहानी, बीरबल और गांव का सबसे समझदार आदमी। कहानी शुरू होती है। एक दिन अकबर को यह जानने की इच्छा हुई कि देश के अलग अलग गांवों में कौन सबसे बुद्धिमान है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, जाओ और मुझे ऐसा गांव बताओ जहां सबसे समझदार आदमी रहता हो। मैं उसे इनाम देना चाहता हूं। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मैं कल ही एक गांव से ऐसा आदमी ढूंढकर लाता हूं। बीरबल की यात्रा। अगले दिन बीरबल एक गांव पहुंचे। उन्होंने पंचायत बुलाई और पूछा, इस गांव का सबसे समझदार आदमी कौन है? लोग बोले, हमारे हरिया चाचा सबसे समझदार हैं। सब काम उनका कहा मानते हैं। बीरबल ने हरिया से पूछा, अच्छा बताओ, अगर एक तरफ कुआं हो, दूसरी तरफ आग और तुम्हारे पास 2 बकरियां हो तो क्या करोगे? हरिया बोला, मैं दोनों बकरियों को बीच से निकाल दूंगा। बीरबल बोले, और अगर बीच में रास्ता न हो तो? हरिया बोला, तो मैं दोनों बकरियों को कुएं में कूदने को कह दूंगा, कम से कम आग में तो नहीं जलेंगी। गांव वाले बोले, देखा, कितनी समझदारी की बात कही। बीरबल मुस्कराए और बोले, अगर ऐसी समझदारी अकबर के दरबार में हो जाए तो पूरा राज्य ही कुएं में कूद जाए। दरबार में वापसी। बीरबल ने अकबर को सब बताया और कहा, जहां पनाह, असली समझदार वह नहीं जो अपनी बात में उलझे, बल्कि वो है जो हालात के मुताबिक हल निकाल सके। ऐसे तो हर गांव में सबसे समझदार मिलेगा, पर सच्ची बुद्धि तर्क और विवेक में होती है। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम ही सबसे समझदार हो, गांव वालों से भी और हमसे भी। बुद्धिमत्ता सिर्फ बातें बनाने में नहीं, समस्या को सही ढंग से समझकर हल निकालने में होती है। और कभी कभी सबको सबसे समझदार मानना ही सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। अगर आप चाहें तो अगली कहानी बीरबल और गधे की पहचान या अकबर के 3 सवाल सुना सकता हूं। कौन सी सुनना चाहेंगे? यहाँ है एक मजेदार और सोचने वाली कहानी, गांव का सबसे समझदार आदमी अकबर, बीरबल की शैली में।
गांव का सबसे समझदार आदमी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं आपको ऐसा आदमी दिखाता हूं जो गांव में सबसे समझदार माना जाता है। अकबर ने आदेश दिया, चलो उस गांव चलते हैं। 20 दिन की यात्रा के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां बीरबल ने गांव वालों से पूछा, इस गांव का सबसे समझदार आदमी कौन है? गांव वालों ने कहा, यहां हरिया चाचा सबसे समझदार हैं। बीरा और अकबर हरिया चाचा से मिले और बीरबल ने सवाल पूछा, अगर तुम्हारे सामने एक ऐसी समस्या आए कि एक तरफ आग है और दूसरी तरफ एक कुआं, और तुम्हारे पास 2 बकरियां हैं, तो तुम क्या करोगे? हरिया चाचा ने मुस्कुराकर कहा, मैं दोनों बकरियों को बीच से निकाल दूंगा। बीरबल ने हंसते हुए पूछा, अगर बीच में रास्ता न हो तो? हरिया ने जवाब दिया, तो मैं दोनों बकरियों को कुएं में कूदने को कह दूंगा, कम से कम आग में तो नहीं जलेंगी। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो बड़ा विचित्र जवाब है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही समझदारी है, जो हर समस्या का अनूठा समाधान दे, भले ही वह सामान्य सोच से अलग हो। अकबर ने कहा, तो समझदार वही है जो परिस्थिति को समझकर बुद्धिमानी से काम करे, न कि जो केवल बातों में होशियार दिखे। असली समझदारी किसी किताब या ज्ञान में नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेने में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मैं और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुना सकता हूं। बताइए अगली कहानी कौन सी सुनना चाहेंगे? परियों की कहानियां सुनना बहुत मजेदार होता है। ये कहानियां अक्सर जादू, रहस्य और सुंदर संदेशों से भरी होती हैं। चलिए मैं आपको एक प्यारी परी की कहानी सुनाता हूं। परी और जंगल का राज। बहुत समय पहले एक सुंदर जंगल था, जहां पेड़ पौधे, जानवर और कई जादुई जीव रहते थे। उस जंगल की सबसे खास बात थी एक प्यारी परी, जिसका नाम था चांदनी। चांदनी परी का काम था जंगल की सुरक्षा करना। वह अपने जादुई छड़ी से पेड़ों को हरा भरा रखती, जानवरों की मदद करती और बुरे लोगों को दूर भगाती। कहानी की शुरुआत। एक दिन जंगल में एक लालची आदमी आया, जिसने सोचा कि वह जंगल के सारे कीमती पेड़ काटकर पैसा कमाएगा। पर जंगल के जानवर और पेड़ डर गए। चांदनी परी ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उस आदमी के सामने आ गई। उसने कहा, तुम यहाँ कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। यह जंगल मेरा घर है और मैं इसे बचाने के लिए हूँ। आदमी ने सोचा कि यह केवल एक साधारण लड़की है, पर जैसे ही उसने पेड़ काटने की कोशिश की, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और उसे बाहर निकाल दिया। परी की मदद। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जंगल की रक्षा का वादा किया और चांदनी परी की दोस्ती मांगी। चांदनी परी मुस्कुराई और बोली, सच्चाई और प्यार से ही यह जंगल हमेशा हरा भरा रहेगा। कहानी का संदेश। प्रकृति और जादू हमारे जीवन का हिस्सा हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर आप चाहें तो मैं परी की और भी कहानियां सुना सकता हूं, जैसे परी और खोया हुआ खजाना, परी और 3 इच्छाएं, परी और बच्चा राजकुमार। आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे? यह एक खूबसूरत कल्पना है, जहां परी, बच्चा राजकुमार और बीरबल की चतुराई एक साथ मिलती है। मैं आपके लिए इसी अंदाज में एक कहानी सुनाता हूं। परी, बच्चा राजकुमार और बीरबल की कहानी। बहुत समय पहले अकबर का एक छोटा राजकुमार था, जिसका नाम था सूरजमल। वह नन्हा और प्यारा था, लेकिन बहुत जिज्ञासु भी।
अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, सूरजमल को ज्ञान और समझदारी कैसे सिखाएं? वह हर बात पर सवाल करता रहता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें परी, राजकुमार और समझदारी की सीख छुपी है। कहानी शुरू होती है। एक दिन सूरजमल जंगल में खेल रहा था, तभी उसे एक चमकती हुई परी मिली। परी ने कहा, राजकुमार, मैं तुम्हें 3 जादुई इच्छाएं दूंगी, लेकिन याद रखना, हर इच्छा का सही इस्तेमाल करना। सूरजमल ने खुशी खुशी अपनी पहली इच्छा मांगी। मैं चाहता हूं कि मेरे महल में हर दिन मिठाई बरसे। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सच में मिठाई बरसने लगी। महल में सब खुश हुए, लेकिन कुछ दिन बाद मिठाई खाने से सब बीमार हो गए। दूसरी इच्छा में सूरजमल ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा महल सबसे बड़ा और सुंदर हो। परी ने फिर छड़ी घुमाई। महल बड़ा तो हो गया, लेकिन वह इतना बड़ा था कि राजकुमार अकेला उसमें खो जाता था। बीरबल की सलाह। तभी बीरबल महल में आए और बोले, राजकुमार, असली खुशी और समझदारी इच्छाओं में नहीं, बल्कि सही फैसले लेने में है। सूरजमल ने तीसरी इच्छा के लिए कहा, मैं चाहता हूं कि मैं हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकूं। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सूरजमल को ज्ञान और समझदारी मिली। अंत। सूरजमल ने बीरबल से कहा, मैं अब समझ गया हूं कि सबसे बड़ी ताकत ज्ञान है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा सही निकलती हैं। इच्छाएं अच्छी हैं, लेकिन समझदारी और सही फैसले जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चाहें तो मैं बीरबल की और कहानियां या परी की और जादुई कहानियां सुना सकता हूं। बताइए। बीरबल परिया से लगता है कि आप बीरबल और परियों वाली कहानी सुनना चाहते हैं, यानी बीरबल की चतुराई और परी, जादुई प्राणी, दोनों शामिल हों। ऐसी कहानियां बहुत मजेदार होती हैं, क्योंकि इनमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और परी के जादू का संगम होता है। तो चलिए, मैं आपको एक बीरबल और परी की कहानी सुनाता हूं। बीरबल और जादुई परी की कहानी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक रहस्यमय परी आई। वह बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन उसने कहा कि वह एक विशेष काम से आई है। परी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके दरबार में आई हूं ताकि मैं एक समस्या का समाधान कर सकूं। इस जंगल में एक दुर्भाग्य घड़ा है, जिसे कोई समझ नहीं पाता। जिसे छू लेता है वह झूठ बोलने लगता है। अकबर ने कहा, यह तो बड़ी गंभीर समस्या है। कौन इसे ठीक कर सकता है? तब बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, मुझे मौका दीजिए, मैं इसका हल निकालता हूं। बीरबल की चाल। बीरबल ने परी से कहा, मुझे वह घड़ा दिखाइए। जब बीरबल ने घड़े को छुआ तो वह झूठ बोलने लगा, लेकिन बीरबल ने धैर्य नहीं खोया। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने घड़े के सामने एक दर्पण रखा। देखो, जो झूठ बोलता है उसे खुद की सच्चाई दिखती है। घड़ा जब दर्पण के सामने आया तो वह डर गया और झूठ बोलना बंद कर दिया। परी की खुशी। परी बहुत खुश हुई और बोली, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमानी से मेरी समस्या हल कर दी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सच में मेरे सबसे चतुर सलाहकार हो। सच्चाई को सामने लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि झूठ खुद को उजागर कर दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मैं बीरबल और परी की और भी कहानियां सुना सकता हूं, जैसे परी का कोई रहस्य या बीरबल की और चतुराई। बताइए। बिल्कुल। अकबर बीरबल की दरबार और जंगल से जुड़ी एक मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनिए, जंगल का राज।
अकबर और बीरबल जंगल का राज। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल अपने साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल गए। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। चलते चलते अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जान पाओगे कि इस जंगल का सबसे बड़ा राज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तो आपकी सेवा में हूं। मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगा। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने अकबर से कहा, बादशाह, इस जंगल में एक जादुई पेड़ है जो हर समस्या का हल देता है, पर उसे पाने के लिए बुद्धिमत्ता और धैर्य चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर कोई इसे ढूंढ निकाले तो पूरे राज्य की खुशहाली बढ़ जाएगी। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल ने कहा, मैं उस पेड़ को ढूंढने का प्रयास करता हूं, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल अकेले जंगल में गया। उसने पेड़ की तलाश की, लेकिन वह पेड़ दिख नहीं रहा था। तब बीरबल ने ध्यान से पेड़ों के निशानों को देखा। वहां एक छोटी सी चिड़िया बार बार एक खास दिशा में उड़ रही थी। बीरबल ने उस दिशा में जाकर एक पेड़ देखा जिसके फल चमक रहे थे। वह वही जादुई पेड़ था। राज का हल। बीरबल ने पेड़ के फल तोड़े और वापस अकबर के पास आया। फल बहुत मीठे और पोषक थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह पेड़ हमारी मेहनत, धैर्य और समझदारी का फल है। जो भी इसका सही उपयोग करेगा, उसे सफलता मिलेगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। यह जंगल का राज तुम्हारी ही समझदारी से खुला। किसी भी समस्या का हल धैर्य, समझदारी और मेहनत से ही निकलता है। अगर आप चाहें तो मैं अकबर बीरबल की और कहानियां सुनाता हूं, या जंगल से जुड़ी कोई दूसरी जादुई कहानी भी सुना सकता हूं। बताइए। बीरबल और बागीचे की कहानी एक प्रसिद्ध और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है, जिसमें बीरबल अपनी चतुराई से एक बार फिर सबको हैरान कर देता है। नीचे एक प्रसिद्ध कहानी दी गई है। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक बहुत अमीर आदमी आया। उसने एक शिकायत की, जहां पनाह, मेरे बागीचे से कोई हर रोज फूल चुरा लेता है। मैंने अपने नौकरों से कहा, पहरा बिठाया, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आया। कृपया बीरबल को कहिए कि मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस आदमी की मदद करो। पता लगाओ कि फूल कौन चुरा रहा है। बीरबल ने उस आदमी के नौकरों को बुलाया और सबको एक लाइन में खड़ा किया। फिर उसने हर नौकर को एक एक डंडी, लकड़ी की छड़ी दी और बोला, ये डंडियां जादुई हैं। जो चोर होगा, उसकी डंडी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सुबह बीरबल ने सबको फिर से बुलाया। उसने देखा कि एक नौकर की डंडी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही है फूल चुराने वाला। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, कैसे पता चला बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने कहा था कि डंडी बढ़ेगी, लेकिन चोर डर के मारे रात को अपनी डंडी 1 इंच काट लाया, ताकि अगर बढ़े तो पता न चले। पर जादू तो था ही नहीं। अब उसकी डंडी बाकियों से छोटी है, और यही उसका डर था जो उसे पकड़वा गया। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई पर बहुत खुश हुए। अगर आप चाहें, मैं और भी अकबर बीरबल की कहानियां सुना सकता हूं। एक मजेदार और रोचक कहानी, बीरबल और संग्राम, जो बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी को दिखाती है। बीरबल और संग्राम की मजेदार कहानी। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने एक युद्ध संग्राम जीता और बहुत खुश होकर दरबार में सबको इनाम देने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, तुमने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी तुम्हें क्या इनाम मिलना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मैंने युद्ध से बचने का रास्ता भी नहीं अपनाया, इसलिए मुझे शांति का इनाम मिलना चाहिए। सारे दरबारी हंसने लगे, लेकिन अकबर को यह जवाब मजेदार भी लगा और सोचने लायक भी। बीरबल की बात में गहरा तर्क था। उन्होंने सीधे युद्ध में भाग नहीं लिया, पर वह हमेशा अपनी बुद्धि से अकबर को सही मार्ग दिखाते थे, जिससे कई बार युद्ध टल भी जाते थे। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। जो युद्ध लड़ता है वो वीर है, पर जो बुद्धि से युद्ध टालता है वह सबसे बड़ा योद्धा है। और उन्होंने बीरबल को सोने की अशर्फियों से भरी थैली इनाम में दी। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ लड़ाइयां दिमाग से जीती जाती हैं। शांति बनाए रखना भी एक बहादुरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताइए, मैं और भी बीरबल की मजेदार कहानियां सुना सकता हूँ। बहुत अच्छा। चलिए अब बात करते हैं बीरबल के न्यायप्रिय और संवेदनशील स्वभाव की, जो उन्हें केवल एक चतुर दरबारी नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान भी साबित करते हैं। न्यायप्रिय और संवेदनशील बीरबल। बीरबल सिर्फ हाजिर जवाब नहीं थे, वे हमेशा सच और न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे। उन्हें गरीबों, मजबूरों और निर्दोष लोगों के लिए इंसाफ दिलाने का जुनून था। वे राजा के दरबार में बैठकर सिर्फ राजा की हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे, बल्कि जो सही हो वही बोलते थे, चाहे बात कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक कहानी, बीरबल का सच्चा न्याय। एक दिन दो महिलाएं दरबार में आईं और दोनों एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। अकबर ने फैसला बीरबल पर छोड़ा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, इस बच्चे को बीच से काटकर दोनों को आधा आधा दे दो। एक औरत चुप रही, लेकिन दूसरी औरत ने रोते हुए कहा, नहीं, इस बच्चे को मत मारो, इसे पूरी तरह से दूसरी को दे दो, बस बच्चा जिंदा रहे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही है असली माँ, क्योंकि सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को मरता नहीं देख सकती। यह बीरबल की संवेदनशीलता और न्यायप्रियता का एक अद्भुत उदाहरण है। बीरबल की संवेदनशीलता। बीरबल गरीबों के पक्ष में खड़े होते थे और कभी किसी को सिर्फ उसके पद या पैसे के कारण सही नहीं ठहराते थे। वे हर वर्ग के लोगों के प्रति समान व्यवहार रखते थे। उन्होंने कई बार मजदूरों, किसानों और आम जनता के दुखों को बादशाह तक पहुंचाया। न्याय हमेशा बिना भेदभाव के होना चाहिए। सच्चे इंसान में संवेदना और सच्चाई दोनों होती हैं। बुद्धि के साथ साथ दिल से भी सोचना जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं बीरबल की और कहानियां भेज सकता हूं जो उनके न्यायप्रिय स्वभाव को और भी अच्छे से दिखाती हैं। बताइए। बीरबल और एक चालाक औरत की एक मजेदार कहानी बहुत प्रसिद्ध है। यह कहानी बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई के साथ साथ उस औरत की चालाकी को भी दिखाती है। बीरबल और चालाक औरत की कहानी। एक बार की बात है, एक चालाक औरत अकबर के दरबार में आई। वह बहुत ही तेजतर्रार और चालाक थी। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं सबसे होशियार औरत हूं। अगर आपके दरबार में कोई मुझसे ज्यादा होशियार हो तो मुझे दिखाइए। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल से मिलो, वो हमारे सबसे चतुर दरबारी हैं। औरत बोली, ठीक है, मैं बीरबल को एक सवाल पूछूंगी। अगर वो जवाब नहीं दे सके तो आप मानेंगे कि मैं उनसे ज्यादा होशियार हूं? अकबर ने हामी भरी। अब औरत ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें यह चुनना हो, तुम एक ऐसे आदमी को देखो जो तुम्हारे पिता का बेटा नहीं और न ही तुम्हारा भाई है, फिर भी वह तुम्हारा बेटा है,
तो वह कौन है? बीरबल मुस्कराए और बोले, वो मैं खुद हूं। औरत चौंक गई। बीरबल ने समझाया, मैं अपने आप को देख रहा हूं। मैं अपने पिता का बेटा भी हूं, और न तो मेरा भाई हूं तो जवाब मैं खुद है। पूरा दरबार हंसी में झूम गया। अकबर ने कहा, तुम चालाक जरूर हो, लेकिन बीरबल तो चालाकी के उस्ताद हैं। चालाकी के सामने भी जब बुद्धिमत्ता और शांत दिमाग होता है तो जीत उसी की होती है। बीरबल की चतुराई सिर्फ जवाबों में नहीं, उनकी सोच में गहराई होती थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए, मैं और भी बीरबल और चालाक लोगों की कहानियां सुना सकता हूं। यहाँ मैं आपको अकबर बीरबल की कुछ और मजेदार और चालाकी से भरी कहानियां सुना रहा हूं जो मनोरंजन के साथ साथ अच्छी सीख भी देती हैं। बीरबल और सोने की ईंट। एक बार एक अमीर आदमी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी सोने की ईंट चोरी हो गई है। मुझे लगता है कि मेरा नौकर ही चोर है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले की जांच करो। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और हर किसी को एक एक समान लंबाई की लकड़ी दी और कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं। असली चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सब लकड़ियां वापस लाओ। अगले दिन बीरबल ने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल बोला, यही है चोर। इसने डर के मारे अपनी लकड़ी काट दी कि अगर बढ़ गई तो पकड़ा जाएगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सचमुच कमाल हो। 2. बीरबल की सजा। एक बार अकबर नाराज हो गए और बीरबल को देश से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। उन्होंने कई लोगों को बीरबल की जगह लेने के लिए बुलाया, पर कोई उसकी तरह चतुर नहीं निकला। अकबर ने बीरबल को वापस बुलाने की तरकीब निकाली। उन्होंने एक आदेश दिया, ऐसे आदमी को दरबार में लाओ जिसकी एक पैर की लंबाई कम हो, दूसरा बड़ा हो, पर वह सीधा खड़ा हो। किसी को समझ नहीं आया। फिर अचानक एक दिन एक भिखारी के भेष में बीरबल दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैं ही वह आदमी हूं। मेरे पास एक लंबा लकड़ी का डंडा है और एक छोटा, इससे मैं सीधा खड़ा हूं। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। 3. बीरबल और खिचड़ी की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, जो गरीब ठंड में नदी में खड़ा रह सके उसे इनाम दूंगा। एक गरीब आदमी ठंड में पूरी रात नदी में खड़ा रहा। अकबर ने सुबह पूछा, तुमने कैसे सहा? वह बोला, दूर महल की रोशनी देखकर मुझे हिम्मत मिलती रही। अकबर ने कहा, इसका मतलब तुमने गर्मी ली, इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल को यह बात गलत लगी। उन्होंने कुछ दिन बाद खिचड़ी पकाने का नाटक किया। उन्होंने एक ऊंचे बांस पर बर्तन रखा और नीचे आग जलाई। अकबर बोले, खिचड़ी कैसे पकेगी? इतनी दूर आग है। बीरबल बोले, जब दूर की रोशनी से आदमी गर्म रह सकता है तो दूर की आग से खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर समझ गए और गरीब को इनाम दे दिया। अगर आप चाहें तो मैं बीरबल का और चालाकी से भरी कहानियां, बच्चों के लिए आसान कहानियां, पहेली जैसी कहानियां भी भेज सकता हूं। बस बताइए किस तरह की कहानियां चाहिए। बहुत ही रोचक पसंद। ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है और अक्सर बीरबल को नर्क में भेजने की कहानी के नाम से सुनाई जाती है। इसमें बीरबल की चतुराई और सोचने की ताकत एक बार फिर सामने आती है। एक बार अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे। उन्होंने अकबर के कान भर दिए। जहां पनाह, बीरबल तो जरूरत से ज्यादा घमंडी हो गया है। उसे अपनी अकल पर बहुत घमंड है।
अगर वो सच में इतना होशियार है तो उसे नरक भेजा जाए, देखिए वहां भी काम आता है या नहीं। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें एक खास काम सौंप रहा हूं, तुम नर्क में जाओ और वहां का हाल देख कर आओ। बीरबल को समझ आ गया कि ये दरबारियों की साजिश है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और तुरंत तैयार हो गए। जाते वक्त उन्होंने अकबर से एक अजीब सी मांग की। जहां पनाह, जैसे ही मैं नर्क पहुंच जाऊं, मैं एक आदमी को वापस भेजूंगा और आप उसी को मेरे बाद वहां भेजना जो मेरी जगह संभाल सके। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल कुछ दिन के लिए गायब हो गए। फिर कुछ दिन बाद एक चिट्ठी आई। जहां पनाह, नर्क में सब ठीक है। यहाँ का राजा मुझे मंत्री बनाना चाहता है। कृपया अब जो दरबारी मुझे नर्क भेजना चाहते थे, उनमें से किसी एक को मेरी जगह भेज दें ताकि मुझे सहयोगी मिल जाएं। अकबर हंस पड़े। उन्होंने समझ लिया कि बीरबल ने चालाकी से सबक सिखाया है। और वे बोले, बीरबल, तुम तो नर्क में भी राज कर सकते हो। जो सच्चा बुद्धिमान होता है वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को साबित कर देता है। जलन और साजिश करने वाले अक्सर अपनी ही चाल में फंस जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताइए। मैं बीरबल की और भी तगड़ी चालाकी वाली कहानियां या अकबर वर्सेस बीरबल की चुटीली बातें भेज सकता हूं। अब पेश है बीरबल की तगड़ी चालाकी वाली कुछ चुनिंदा कहानियां जो उनकी गहरी समझ, तेज दिमाग और तुरंत जवाब देने की काबिलियत को दिखाती हैं। एक, बीरबल और गधे को पानी पिलाना। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम यह साबित कर दो कि गधा भी समझदार हो सकता है तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन दीजिए। अगले दिन बीरबल एक गधे को पानी के पास ले गया, पर गधा पानी नहीं पी रहा था। बीरबल ने उसके कान में कुछ कहा और गधा तुरंत पानी पीने लगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुमने ऐसा क्या कहा? बीरबल मुस्कराए। मैंने कहा, अगर तूने पानी नहीं पिया तो तुझे दरबार में मंत्री बना दूंगा। सब हंस पड़े। बीरबल ने चालाकी से बताया कि कुछ लोग बिना सोच के भी ऊंचे पद पा लेते हैं और गधा इतना मूर्ख नहीं था। 2, बीरबल की हीरे वाली चाल। अकबर ने बीरबल से कहा, एक ऐसा काम करो जिससे पता चले कौन लालची है। बीरबल ने एक चौराहे पर हीरे जैसी चमकने वाली नकली चीजें बिखेर दीं और छुपकर देखने लगे। जैसे ही लोग आए, कुछ लोग उन्हें उठाने लगे, पर एक गरीब आदमी ने देखा और बोला, ये असली हीरे नहीं हो सकते, वरना यहां दरबान होते। बीरबल ने उसे बुलाया और इनाम दिया। तगड़ी चाल बीरबल ने दिखाया कि लालच में लोग सोचने की ताकत खो देते हैं, पर असली बुद्धिमान वही है जो पहले सोचता है फिर करता है। 3, बीरबल और अकबर की गद्दी। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या मेरी गद्दी दुनिया की सबसे ऊंची और महान गद्दी है? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह। अकबर चौंके। क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि यह गद्दी जमीन पर है और जो गद्दी लोगों के दिलों में होती है वो सबसे ऊंची होती है। अकबर मुस्कराए। उन्हें समझ आ गया कि सम्मान गद्दी से नहीं, व्यवहार से मिलता है। 4, बीरबल और झूठ बोलने वाला आदमी। एक आदमी दरबार में आया और बोला, मैं दुनिया का सबसे बड़ा झूठ नहीं बल्कि सबसे बड़ा सच बोलने वाला हूं। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला? वह बोला, नहीं। बीरबल बोले, बस अभी तुमने पहला झूठ बोल दिया। अंत में
बीरबल की तगड़ी चालाकियां हमें सिखाती हैं। बात को घुमा फिराकर नहीं, बुद्धि और सच्चाई से हल किया जाए। हंसी में भी गहरी बात छुपी होती है। जो सोचे समझकर बोले वही असली अक्लमंद। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो बताइए। मैं बीरबल की दिमागी पहेलियां या अकबर वर्सेस बीरबल की नोकझोंक भी भेज सकता हूं। शायद आप बीरबल और बासु या बासु की कहानी पूछ रहे हैं। यह कई लोक कथाओं में मिलती है, जहां बासु एक चालाक या धोखेबाज व्यक्ति होता है और बीरबल अपनी चतुराई से उसे सबक सिखाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध और मजेदार बीरबल और बासु की कहानी दी गई है। कहानी बीरबल और बासु की चालाकी का मुकाबला। एक बार दरबार में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था बासु। वह बहुत होशियार और बातों में तेज था। अकबर ने उसकी बातें सुनी और कहा, तुम तो बहुत समझदार लगते हो। क्या तुम बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हो? बासु ने घमंड में कहा, बिल्कुल। बीरबल तो पुराने जमाने की सोच रखते हैं। मुझसे मुकाबला करें तो पता चले असली अकल किसकी है। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल को बुलाया। बासु ने चुनौती दी, अगर तुम मेरी 3 चालें पकड़ लो तो मैं हार मान जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे बीरबल की जगह मंत्री बनाओ। अकबर ने बात मान ली। पहली चाल, नकली बीमारी। बासु ने अगली सुबह दरबार में आकर कहा, मुझे बड़ी तेज बीमारी हो गई है। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। इलाज सिर्फ बीरबल कर सकते हैं। बीरबल ने उसे देखा और फिर बासु के पैरों में कांटे डाल दिए। बासु दर्द से उछल पड़ा। बीरबल बोले, जो इतना उछल सकता है वो बीमार नहीं हो सकता। पहली चाल पकड़ी गई। दूसरी चाल, गायब किया हीरा। बासु ने एक दिन दरबार में कहा कि राजा का एक कीमती हीरा गायब हो गया है और शक सब नौकरों पर है। बीरबल ने सबको एक एक बोरी दी और कहा, यह जादुई बोरी है। चोर की बोरी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सुबह बासु की बोरी 1 इंच छोटी निकली। बासु डर के मारे रात को बोरी काट लाया था। दूसरी चाल भी पकड़ी गई। तीसरी चाल, चुप रहो, जीत जाओ। अब बासु ने कहा, इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर तुम मुझे बोलने पर मजबूर कर दो तो तुम जीत जाओगे। बीरबल ने कहा, ठीक है। बीरबल ने बासु के घर के बाहर एक आदमी को बैठाया और रोज उसका नाम लेकर गालियां दिलवाने लगा। बासु 3 दिन तक चुप रहा, लेकिन चौथे दिन गुस्से में आकर चिल्ला पड़ा, बंद करवा ये सब, मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पत्थर हूं। बीरबल दरबार में गया और बोला, जहां पनाह। अब तीसरी चाल भी हार गई। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल तुम सच में सबसे चतुर हो। बासु को अब सबक मिल गया। घमंड से नहीं, असली समझ से जीत होती है। चालाकी तब तक चलती है जब तक सामने वाला बीरबल न हो। अगर आप चाहें तो मैं बीरबल और चालाक मेहमान, बीरबल और लालची साहूकार जैसी कहानियां भी सुना सकता हूं। बताइए किस तरह की कहानी पसंद है, मजेदार, सिखाने वाली या पहेली जैसी? घमंड से नहीं, असली समझ से जीत होती है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि जिंदगी का गहरा सच है। बीरबल की कहानियां इस बात का जिंदा उदाहरण हैं। इस बात से क्या सीख मिलती है? 1. अक्ल और धैर्य सबसे बड़ी ताकत हैं। घमंडी लोग अपनी जीत को तय मान बैठते हैं, लेकिन जो सोचता है, समझता है और सही वक्त पर सही बात कहता है, वही सच्चा विजेता होता है। 2. विनम्रता में ताकत होती है।
जो व्यक्ति विनम्र होता है वह जमीन से जुड़ा रहता है। घमंडी लोग ऊपर तो चढ़ते हैं पर गिरते सबसे नीचे हैं। समझदार व्यक्ति हर चाल का जवाब खोज सकता है। बीरबल ने कभी घमंड नहीं किया, लेकिन हर बार चालाक और लालची लोगों को उनकी ही चाल में फंसा दिया। अकड़ में तो पतंग भी ऊपर जाती है, लेकिन कटती भी सबसे पहले है। घमंड खुद की ही हार की पहली सीढ़ी होता है। शेर बनने से पहले समझदारी जरूरी है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। एक नानी दादी, एक प्यारी परी और एक शरारती या शैतान की कहानी। चलिए मैं आपको एक मजेदार और सीख देने वाली कहानी सुनाता हूं जिसमें ये तीनों शामिल हों। नानी, परी और शैतान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी नानी रहती थीं। नानी बहुत समझदार और दयालु थीं। उनके पास एक जादुई परी थी जो हर रात उनके सपनों में आती और उन्हें अच्छी बातें बताती। लेकिन गांव के पास एक शैतान रहता था जो हर समय नानी और परी की खुशी बिगाड़ने की कोशिश करता। एक दिन की बात, शैतान ने सोचा, अगर मैं नानी और परी को डराऊंगा तो वे खुश नहीं रह पाएंगी। उसने अपनी शरारत शुरू की। वह पेड़ों से पत्ते गिराने लगा, जानवरों को डराने लगा और नानी के घर के बाहर आवाजें करने लगा। नानी डर गईं, लेकिन परी ने कहा, डरना मत, मैं हूं ना। हम मिलकर इस शैतान को सबक सिखाएंगे। नानी और परी की योजना। नानी ने परी से कहा, चलो इस शैतान को उसकी हरकतों का फल दिखाते हैं। परी ने जादू से एक बड़ा दर्पण बनाया और शैतान के सामने रख दिया। जब शैतान ने उस दर्पण में अपनी बदमाश शक्ल देखी तो वह डर गया और बोला, यह कौन है जो मेरी हरकतों को सामने लाता है? नानी ने कहा, तुम ही अपने कामों का फल देख रहे हो। अब तुम अपनी शरारत छोड़ दो। शैतान ने वादा किया कि वह अब अच्छे काम करेगा। अंत में गांव में फिर से शांति छा गई। नानी खुश थीं, परी मुस्कुराई और शैतान ने सचमुच अपनी गलती मान ली। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई और समझदारी के सामने हार मानती है। अगर आप चाहें तो मैं इस पर और भी मजेदार परी कहानियां या नानी की चतुराई वाली कहानियां सुना सकता हूं। क्या सुनना पसंद करेंगे? बहुत खूब। आप चाहते हैं अकबर और परियों की कहानी जिसमें ईमानदारी की खूबियों पर जोर हो। तो चलिए मैं आपको एक प्यारी सी ईमानदारी वाली परी और बादशाह अकबर की कहानी सुनाता हूं। अकबर और ईमानदारी वाली परी। बहुत समय पहले अकबर का दरबार खूब चहल पहल वाला था। एक दिन अकबर को पता चला कि उनके राज्य में एक परी आई है जो केवल उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो पूरी ईमानदारी से जीवन जीते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे वह परी ढूंढो और मेरे राज्य के सबसे ईमानदार आदमी का पता लगाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपकी सेवा में हूं। मैं जल्दी ही इस काम को पूरा करूंगा। परी की परीक्षा। बीरबल ने घोषणा कराई कि जो भी राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति होगा उसे परी का आशीर्वाद मिलेगा। लोगों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, लेकिन परी ने एक परीक्षा रखी। उसने एक सुनहरी माला अपने पास रखी और कहा, जो व्यक्ति मेरी माला बिना झूठ बोले मेरे पास लौटाएगा वही सबसे ईमानदार है। एक गरीब किसान की कहानी। एक गरीब किसान ने परी से माला ली। रास्ते में उसने सोचा, इतनी कीमती माला मैं रख लूं, शायद मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी आत्मा ने उसे मना किया। उसने सोचा, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। किसान परी के पास वापस गया और माला वहीं रख दी।
परी मुस्कुराई और कहा, तुम सच में ईमानदारी के पद के योग्य हो। अकबर का आशीर्वाद। अकबर ने उस किसान को बुलाया और उसे बड़ा इनाम दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह ईमानदारी वह खजाना है जिसे खोया नहीं जा सकता। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है और उसका फल हमेशा मीठा होता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अकबर बीरबल की और कहानियां या परी की और जादुई कहानियां सुना सकता हूं। क्या सुनना चाहेंगे? अरे वाह! अकबर बीरबल और एक नटखट परी की कहानी। ऐसी कहानियां बहुत मजेदार होती हैं क्योंकि बीरबल की चतुराई और परी की मस्ती साथ मिल जाती है। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं। अकबर, बीरबल और नटखट परी की कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल में थे, तभी अचानक एक नटखट परी आकर आई। वह बहुत ही शरारती और मस्तीखोर थी। परी ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह मैं आपकी अदालत में आई हूं थोड़ी मस्ती करने। लेकिन मेरी मस्ती का अंत तब होगा जब बीरबल मेरी पहेली हल कर पाएगा। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तुम्हारे लिए एक नई चुनौती है। परी की पहेली। परी ने बीरबल से कहा, अगर तुम मेरी पहेली हल कर सको